नमस्कार जी, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। कैसे हैं आप? ज़रा एक बार नीचे कमेंट करके बताइए। सब ठीक ठाक? मुझे उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और ठीक ठाक ही रहना चाहिए। तो आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ एक बार फिर से आ चुके हैं आप लोगों की प्यारी प्यारी आंखों के सामने। तो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं ब्लू वाटर लॉजिस्टिक आईपीओ के बारे में। निवेशकों के लिए एक विस्तृत विश्लेषण हम देने वाले हैं और जिससे आपको समझने में आसानी होगी कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। आज हम एक नई और रोमांचक आईपीओ के बारे में बात करेंगे। ब्लू वाटर लॉजिस्टिक लिमिटेड जिसका नाम है, यह कंपनी लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन क्षेत्र में अपनी सेवाएं प्रदान करती है और अब सार्वजनिक निवेशकों के लिए अपने दरवाजे खोल रही है। ओके, ब्लू वाटर लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो पहले ब्लू वाटर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, अब वो सिर्फ लिमिटेड हो चुकी है। एक प्रमुख मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर है। यह कंपनी समुद्री, हवाई, सड़क और रेलवे परिवहन सेवाएं प्रदान करती है और कस्टम हाउस क्लियरेंस जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं भी देती हैं। तो आपको नहीं समझ में आया होगा तो मैं बता दूं कि ये ब्लू वाटर लॉजिस्टिक लिमिटेड, जो पहले ब्लू वाटर लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड थी, अब वो लिमिटेड हो चुकी है, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड नहीं, ओनली लिमिटेड है के नाम से जानी जाती है। एक प्रमुख मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, यानी कि ये प्रमुख मल्टी मॉडल मतलब बहुत सारे मॉडल पे सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट की। अब यह कंपनी समुद्री, हवाई, सड़क और रेलवे चारों तरह की सेवाएं प्रदान करती हैं। इन सभी तरह के जो परिवहन होते हैं उनमें इसकी सेवाएं चलती हैं और कस्टम हाउस क्लियरेंस जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं भी देती हैं। यानी कि इसका मोटा मोटी काम के बारे में बात करें तो भाई ये ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यह कंपनी समुद्री यानी कि पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, हवाई यानी कि ऊपर हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, और सड़क यानी कि ट्रक वगैरह जो होते हैं, ट्रेलर वगैरह, कंटेनर वगैरह जो होते हैं वो, और रेलवे को तो कौन एक्सप्लेन करेगा, आपको पता ही है, मालगाड़ी वगैरह उसमें जो माल वाल भर के जाते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी कंटेनर वाली भी गाड़ियाँ होती हैं। तो ऐसे सेवाएं प्रदान करती हैं और कस्टम हाउस क्लियरेंस जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं भी देती हैं। कंपनी की स्थापना 22 अगस्त 2022 को हैदराबाद, 2022 में स्टार्ट हुई कंपनी, इतनी आगे तक निकल गई, वाह। कंपनी की स्थापना 22 अगस्त 2022 को हैदराबाद, तेलंगाना में हुई थी और इसका कॉरपोरेट पहचान संख्या CINU 63030 TG 2022 PLC 165815 है। आईपीओ विवरण की बात करें तो ब्लू वाटर लॉजिस्टिक लिमिटेड का आईपीओ 27 मई 2025 को सब्सक्रिप्शन के लिए खुला है और 29 मई 2025 को बंद हो जाएगा। कंपनी इस आईपीओ के माध्यम से 40.5 करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखती है, जिसमें 30 लाख इक्विटी शेयर शामिल हैं। प्राइस बैंड की बात करें तो 132 रुपये से 135 रुपये प्रति शेयर निर्धारित किया गया है और फेस वैल्यू 10 रुपये है। वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर नज़र डालें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में इसका रेवेन्यू 138.67 करोड़ रहा, जबकि फाइनेंशियल ईयर 2023 में यह 98.07 करोड़ था। इसी अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 5.89 करोड़ से बढ़कर 1.54 करोड़ हुआ है। कंपनी का रिटर्न ऑन नेट वर्थ RONW 62.66% है, जो निवेशकों के लिए आकर्षक संकेत हो सकता है। हो आईपीओ का उद्देश्य, इस आईपीओ के माध्यम से जुटाई गई राशि का उपयोग मुख्य रूप से वाहनों की खरीद और बॉडी बिल्डिंग के लिए किया जाएगा।
साथ ही कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्यों के लिए भी इसका उपयोग होगा। तो हाँ, ये कंपनी भाई समझ में आया आपको कि क्या काम करती है? किसको किसको नहीं समझ में आया अभी भी नीचे कमेंट करके बताइए। जिनको नहीं समझ में आया होगा एक बार और समझा देता हूँ। ये कंपनी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो ये क्या बोलते हैं, सड़क पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट, पानी में चलने वाले ट्रांसपोर्ट यानी कि बड़े बड़े समुद्री जहाज़, रेलवे पटरी पे चलने वाले ट्रांसपोर्ट यानी कि मालगाड़ियाँ जो होती हैं, और हवा में चलने वाले ट्रांसपोर्ट, हवाई जहाज़ के ज़रिए जो ट्रांसपोर्ट होता है, इन सभी सेक्टर में इस कंपनी की सेवाएं हैं। और ये कंपनी भाई 22 अगस्त 2022 को हैदराबाद के तेलंगाना में स्थापित हुई थी, और 2022 से 3 साल हुए अभी तक। 3 सालों में कंपनी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर बैठी यार। 3 साल में इस कंपनी का आईपीओ भी आ चुका, बोलो। और बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी भी लड़ रही हैं, लेकिन उनका आईपीओ तक नहीं आ पा रहा है क्योंकि उस क्राइटेरिया को फुलफिल ही नहीं कर पा रही हैं। लेकिन इस कंपनी को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब इस कंपनी का 3 साल में इतना अच्छा ग्रोथ रहा है कि वो कंपनी 3 साल में यहाँ तक आ गई कि उसका आईपीओ तक आ रहा है अब। तो इस कंपनी के बारे में ज़्यादा डेटा तो नहीं है, इसका नेगेटिव वगैरह कुछ बताया नहीं गया है, बाकी सब कुछ ठीक ठाक ही दिख रहा है। निवेशकों के लिए सुझाव है कि यदि आप लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में निवेश करने की सोच रहे हैं तो ब्लू वाटर लॉजिस्टिक का आईपीओ एक अच्छा अवसर हो सकता है। हालांकि निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लेना ना भूलें। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं जो मैं आपको फाइनेंस की टिप्स दूंगा या फिर आपको बताऊंगा कि आपको अपने पैसे कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार एडवाइस ज़रूर लें, उनके साथ बैठ कर के सलाह लें, समझें, इस टॉपिक पे बात करें। अब आप बोलेंगे हमारे पास तो कोनो फाइनेंशियल एडवाइज़र है ही नहीं है। तो भाई आपको फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है तो अपने हिसाब से रिसर्च करना है, अपने हिसाब से आपको देखना है कि भाई इस सेक्टर में आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं, इस आईपीओ में आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं। ये कंपनी जिस तरह का काम करती है, जिस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उस तरह के सर्विसेज में, उस तरह के काम में आपका इंटरेस्ट है कि नहीं, आपको क्या लगता है कि उस तरह के कामों में ग्रोथ है कि नहीं आने वाले समय में। अगर आपको लगता है कि यस सब कुछ सही है, आपको इंटरेस्ट भी है और ग्रोथ भी है, तो डेफिनेटली आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, पैसा थोड़ी लगता है। और बेल आइकन को भी ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि जब भी हम ऐसी वीडियो डालें तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।